तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम 10th क्लास की जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, आपकी जो मेन बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश की बुक का। ये चैप्टर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊँगा। इस चैप्टर में क्या कहानी है इसको अपन समझेंगे। पहले समझेंगे इसके मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है इसमें, लेंचो। लेंचो यहाँ पर एक किसान है। यहाँ पर बताया गया है कि एक पुअर बट हार्ड वर्किंग एंड डीपली रिलीजियस फार्मर है वो, है ना। मतलब भगवान पर बहुत बिलीव करता है वो, बहुत गॉड पर विश्वास करता है और बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है ना, और गरीब भी है। तो ये एक इसमें कैरेक्टर है, राइट। और जो इसमें एक पोस्ट मास्टर भी एक कैरेक्टर है जो क्या करता है, बहुत काइंड एंड हेल्पफुल मैन होता है, ठीक है ना। जो पोस्ट मास्टर होता है ना पोस्ट ऑफिस में, तो उसमें एक कैरेक्टर ये भी है इस कहानी में। और ये बहुत क्या होता है, काइंड होता है, हेल्पफुल होता है। हु ट्राइज, जो कि मदद करता है लेंचो की, ठीक है ना। कीप लेंचोज फेथ अलाइव। लेंचो का जो गॉड पर विश्वास था, यहाँ बोला गया ना डीपली रिलीजियस था वो। लेंचो का जो गॉड पर विश्वास था उसको बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है ना, कि बना रहे उसका विश्वास। और जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज इसके तीसरे कैरेक्टर हैं वो क्या है, वो भी क्या करते हैं, हेल्प कलेक्ट मनी फॉर लेंचो। यहाँ पर वो लेंचो जो है वो गॉड से क्या मांगता है, 100 पैसोज मांगता है, क्योंकि उसकी जो हेल स्टॉर्म के कारण उसका जो खेत है, उसकी जो फसल है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो वो भगवान से क्या करता है, मदद मांगता है 100 पैसोज की, राइट। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कलेक्ट करते हैं मनी को, ठीक है ना, लेंचो के लिए। कौन, जो पोस्ट मास्टर है और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब लोग मिलकर, राइट। तो अब इसकी समरी को समझते हैं। समरी को आप समझ गए तो इसका मतलब आप लेसन की मेन सारी चीज़ों को समझ गए और आपसे क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे, राइट। तो बिना समय बर्बाद किए मैं आपको इसकी समरी समझाता हूँ। आपकी समरी को समझो मेरे साथ। समरी क्या है, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो क्या है, एक गरीब किसान है। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान है। हु लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, वो एक छोटे से घर में रहता है जो हिल के ऊपर है, मतलब पहाड़ी के ऊपर है। ही वॉज वेटिंग, वो क्या करता है, वो वेट कर रहा था किसका, फॉर रेन टू वाटर हिज क्रॉप, कि जब पानी गिरेगा तो उसकी फसल को क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। फाइनली इट स्टार्टेड रेनिंग, आखिरकार पानी क्या होने लगता है, बरसने लगता है। बट सून, सून मतलब होता है जल्दी। जल्दी जो रेन टर्न है, और रेन क्या है, बारिश जो है वो टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म, वो मतलब बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म में बदल जाती है, ठीक है ना। ओले गिरने लगते हैं बारिश के साथ साथ, ठीक है ना। डेस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप, जिससे उसकी सारी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। लेंचो वॉज वेरी सैड, लेंचो बहुत क्या होता है, दुखी होता है। बट हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेकिन उसे भगवान पर बड़ा बिलीव होता है। ही बिलीव द गॉड वुड हेल्प हिम, उसको लगता है कि भगवान उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है। सो ही रोट अ लेटर, इसलिए वो क्या लिखता है, भगवान को एक लेटर लिखता है टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पैसोज टू सर्वाइव। और वो भगवान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि वो 100 पैसोज की क्या करता है, मांग करता है भगवान से कि भगवान उसे 100 पैसोज दे दें, ठीक है ना। द पोस्ट मास्टर सॉ द लेटर, वो एक पत्र लिखता है, ठीक है ना, भगवान को, और वो जाके पोस्ट ऑफिस में डाल आता है उसको, ठीक है ना, पोस्ट मास्टर को दे आता है। सॉ द लेटर एंड वॉज सरप्राइज्ड, और होता क्या है, पोस्ट मास्टर उसका वो लेटर देखता है। ही डिडंट वांट टू ब्रेक लेंचोज फेथ, और वो लेंचोज का जो फेथ है, यानी कि जो विश्वास है, उसको वो तोड़ना नहीं चाहता है, राइट। फेथ मतलब यहाँ पे क्या है, फेथ का मतलब यहाँ पर विश्वास से है। लेंचो का जो फेथ होता है उसको वो तोड़ना नहीं चाहता। सो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज, सो वो क्या करता है, मनी को कलेक्ट करता है अपने एम्प्लॉय से और स्वयं भी। हिमसेल्फ का मतलब यहाँ पे क्या है, हिमसेल्फ का मतलब यहाँ पे स्वयं है। स्वयं भी वो क्या करता है, उसमें पैसे डालता है एनवेलप में। दे कलेक्टेड 70 पैसोज, और 70 पैसोज वो लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। टोटल उनके पास जो कलेक्शन बनता है वो कितना बनता है, 70 पैसोज का कलेक्शन बनता है, राइट। और सेंड इट टू लेंचो, और रिप्लाई के फॉर्म में वो लेंचो को पत्र दे देते हैं वापस, ठीक है ना, कि भगवान ने ये आपको वापस भेजा है पत्र, ठीक है ना। अब होता क्या है, 70 पैसोज ही कलेक्ट होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो लेंचो को जब वो लेटर क्या होता है, मनी से भरा हुआ लेटर या मनी से भरा हुआ एनवेलप क्या होता है, ठीक है ना। लेंचो रिसीव द मनी बट वॉज एंग्री बिकॉज इट वॉज नॉट 100 पैसोज। लेंचो को वो मनी तो मिल जाती है लेकिन उसमें 100 पैसोज नहीं होते, बिकॉज इट वॉज नॉट 100 पैसोज, लेकिन उसमें क्या नहीं होते, 100 पैसोज नहीं होते। ही थॉट, वो सोचता है, द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड स्टोलन द रेस्ट, कि बचे हुए पैसे जो है, भगवान ने तो 100 पैसोज भेजे थे लेकिन बचे हुए पैसोज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने क्या कर लिए, चोरी कर लिए या निकाल लिए। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, इसलिए वो दोबारा गॉड को एक लेटर लिखता है, आस्किंग हिम नॉट सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, और कहता है उस लेटर में, भगवान से लिखता है
कि आप अब जो पैसे भेजना वो पोस्ट ऑफिस, सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, नेक्स्ट टाइम आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मनी को मत भेजना भगवान। मतलब उसका समझ लो आप विश्वास किस लेवल का था, उसको लग रहा था कि ये पैसे भगवान नहीं भेजे उसको, ठीक है ना, और ये विश्वास बना रहे इसलिए उसकी पोस्ट मास्टर ने क्या की, हेल्प की। लेकिन वो लोग 70 पैसों ही जोड़ पाए, ठीक है ना, कलेक्ट कर पाए। लेकिन उसको 70 पैसों मिलने के बाद ऐसा लगा कि ये पैसे तो भगवान ने तो 100 पैसों भेजे थे, बट 70 पैसों ही आए हैं मेरे पास। इसका मतलब 30 पैसों क्या कर लिए गए हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के द्वारा निकाल लिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो कहता है कि भगवान अब मुझे आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा पैसे मत भेजना, ठीक है ना। अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, राइट। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो क्या होप रख रहा था, क्या उसकी मतलब आशा थी। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन, आपको बताया गया ना कि लेंचो आशा कर रहा था कि अच्छी रेन होगी, बारिश अच्छी होगी। सो दैट का मतलब है ताकि क्या होगा उससे, उसकी जो क्रॉप है वो ड्राइपन, उसकी जो क्रॉप है वो पक जाएगी। एंड ही कुड गेट अ गुड हार्वेस्ट, और वो हार्वेस्ट का मतलब है फसल, और उसे क्या मिलेगी, अच्छी फसल मिलेगी। लेकिन हुआ उसके अपोजिट, रेन जो है वो हेल स्टॉर्म में बदल गई, इससे उसकी क्या हो गई, फसल खराब हो गई। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइन्स। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा है यहाँ पे, ठीक है ना, चैप्टर के अंदर, कहानी के अंदर इसलिए कहा है कि लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। लेंचो ने न्यू कॉइन्स कहा है क्योंकि बिकॉज वुड हेल्प इन अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि उसके लिए जो रेन है, जो बारिश की बूंदें हैं, उसके लिए गुड हार्वेस्ट लाएंगी, ठीक है ना। विच वुड ब्रिंग हिम मनी, जिससे उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। द बिग ड्रॉप वर लाइक 10 सेंट कॉइन, उसने बिग ड्रॉप को क्या कहा है, बिग ड्रॉप्स को उसने कहा है, बारिश की जो बड़ी बूंदें हैं उसको कहा है 10 सेंट कॉइन। एंड द स्मॉल वंस, जो छोटी बूंदें हैं पानी की, उनको कहा है 5 सेंट कॉइन्स। समझ रहे हो आप, ये जो इमेज में देख पा रहे हो कि 5 सेंट और 10 सेंट कहा है उसने, किसको कहा है, बड़ी बूंदों को 10 सेंट कॉइन कहा है, और छोटी बूंदों को क्या कहा है, 5 सेंट कॉइन। और लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया, न्यू कॉइन से। क्यों किया है कंपेयर, क्योंकि उसको ऐसा, मतलब उसके लिए वो जो पानी जो गिरना था, जो बारिश होनी थी, वो उसके लिए क्या थी, उसके लिए गुड हार्वेस्ट लाने वाली थी, ठीक है ना, अच्छी फसल लाने वाली थी, इसलिए उसने उसे कॉइन्स के रूप में कंपेयर किया है, कॉइन से कंपेयर किया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हुई, राइट। वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड, और इससे लेंचो के फील्ड में क्या हुआ, लेंचो का जो खेत था उसमें, खलियान में क्या हुआ, खेत खलियान में। एट फर्स्ट, शुरू में तो रेन वॉज गुड, शुरू में तो रेन अच्छी थी, बट मैंने आपको बताया ना, बट सून इट चेंज इनटू अ हेल स्टॉर्म। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो क्या हो गई, जल्दी ही क्या हो गई, हेल स्टॉर्म में बदल गई। था हेल स्टॉर्म्स, जो यहाँ पे हेल स्टॉर्म्स लिखा है, राइट, यहाँ पे क्या लिखा है, हेल स्टॉर्म्स, ठीक है ना, यहाँ पे एम है, स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स डेस्ट्रॉय, और जल्द ही उसकी फसल हेल स्टॉर्म ने क्या कर दी, ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, बर्बाद होना, ठीक है ना, बर्बाद हो गई। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत की सारी फसल, द इंटायर क्रॉप वॉज रूइंड, सारी क्रॉप क्या हो गई, खराब हो गई। तो ये इसका आंसर, आप आसानी से इन आंसर्स को लिख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं आपको, ठीक है ना। क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यही बनते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। लेंचो की क्या फीलिंग, मतलब क्या उसे फील हुआ जब बारिश रुकी, ठीक है ना। व्हेन द हेल स्टॉप, जब बारिश रुकी, ठीक है ना, हेल स्टॉप जब रुका, तो लेंचो वॉज फुल ऑफ सॉरो, तो लेंचो को बड़ा दुख हुआ, ठीक है ना। हिज हार्ट वॉज ब्रोकन, उसका दिल टूट गया, बिकॉज ऑल हिज हार्ड वर्क वॉज वेस्टेड, क्योंकि उसे सारा वर्क जो है, सारा हार्ड वर्क क्या हो गया, बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। ही वॉज वरीड अबाउट, वो बड़ा चिंतित हो गया, क्या वो कैसे, हाउ ही एंड हिज फैमिली वुड सर्वाइव, कि उसकी कैसे फैमिली और वो कैसे सर्वाइव करेगा, मतलब कैसे अब अपना पालन, मतलब कैसे वो अपना पालन पोषण कर पाएगा, ठीक है ना, और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा। ये है सर्वाइव करने से मतलब, बड़ा चिंतित हो गया, जैसा आप यहाँ पर इस व्यक्ति को देख रहे हो। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपको समझने हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हु और वॉट डिड लेंचोज हैव फेथ, किस पर, है ना, हु और वॉट डिड लेंचोज हैव फेथ इन, वॉट डिड ही डू, लेंचो को किस पर विश्वास था और क्यों विश्वास था, लेंचो को किस पर विश्वास था और क्या विश्वास था, वॉट डिड ही डू, और वो क्यों करता था विश्वास, या वो क्या विश्वास करता था। लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, लेंचो को बड़ा विश्वास था किस पर, गॉड पर। ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज डिफिकल्ट टाइम, कि भगवान उसकी जरूर मदद करेंगे उसके कठिन समय में।
वह ना हेल स्टॉर्म, जब हेल स्टॉर्म ने उसके सारी क्रॉप को क्या कर दिया, खराब कर दिया, ही बिकेम वेरी सैड, तो वो बहुत क्या हो गया, सैड हो गया, एंड वरीड अबाउट हिज फैमिली, और अपनी फैमिली के बारे में चिंता करने लगा, बट ही डिड नॉट लॉस होप, लेकिन उसने अपनी होप को नहीं खोया, अपनी आशा को नहीं खोया। ही रोट अ लेटर टू गॉड, क्योंकि उसे गॉड पर बड़ा विश्वास था, इसलिए उसने क्या किया, गॉड को 100 पैसों के लिए एक लेटर लिखा कि 100 पैसों उसे गॉड दे दें, राइट, पैसों टू सो हिज फील्ड अगेन, जिससे वो क्या कर सके, सो का मतलब यहाँ पे जिससे वो वापस से बीज बो सके अपने खेत में, एंड सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, और वो क्या कर सके, नेक्स्ट हार्वेस्ट के लिए, नेक्स्ट हार्वेस्ट तक सर्वाइव कर सके, राइट, क्योंकि उसने जो बीज बोए थे वो तो अब उसकी पूरी फसल खराब हो गई, तो उसके बीज भी खराब हो गए। या आंसर आप ये वाला भी दे सकते हो, छोटा आंसर है, लेंचो हैड फर्म फेथ, लेंचो को बहुत विश्वास था गॉड पर। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने गॉड से क्या की, डिमांड की, किसकी डिमांड की, डिमांड हिम 100 पैसों टू सो हिज फील्ड अगेन, उसने गॉड से 100 पैसों की डिमांड की। देखो यहाँ पर आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि वो लेटर को लिख रहा है ना, उसको बड़ा फेथ था गॉड पर, है ना, और वो दोबारा से बीज खरीद सके, इसलिए उसने गॉड को लेटर लिखा 100 पैसों का, ठीक है ना। तो ये आप आंसर लिख सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर, पोस्ट मास्टर ने क्या किया लेटर पढ़ने के बाद। एट फर्स्ट द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, सबसे पहले तो पोस्ट मास्टर हंसा, क्या बताओ इस आदमी ने गॉड को लेटर लिखा है, ये तो बड़ी हंसने वाली बात है यार। बट सून ही बिकेम, लेकिन जिस तरीके से उसने गॉड को लेटर लिखा था और अपनी कंडीशन बताई थी, उस कंडीशन को पढ़कर उसे बहुत ज़्यादा वो बिकेम सीरियस, कौन सीरियस हो गया, पोस्ट मास्टर सीरियस हो गया, ठीक है ना, बिकेम सीरियस। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई लेंचोज फेथ इन गॉड, और वो लेंचो के विश्वास से, जो इतना गॉड पर विश्वास था, वो इससे बड़ा इम्प्रेस हुआ। ही डिडेंट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ, और वो लेंचोज का फेथ जो है वो तोड़ना नहीं चाहता था गॉड पर, जो भगवान पर उसका विश्वास था वो उसको तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो मनी कलेक्ट करेगा, टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, और लेंचो को देगा बिहाफ ऑफ गॉड, कि भाई गॉड ने लिखा है, इस तरीके से उसने मतलब गॉड का साइन किया कि गॉड ने उसको ये मनी भेजी है, ठीक है ना। जैसे इमेज में आप देख पा रहे हो कि बड़ा वो हंसा, लेटर को पढ़कर वो बहुत स्माइल किया, फिर उसने बहुत सारे पैसे क्या किए, 70 पैसे कलेक्ट किए और 70 पैसे उसने भेजे किसको, लेंचो को। तो ये आंसर आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इट, क्या लेंचो सरप्राइज हुआ मनी को देखकर लेटर में, तो नो, लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ। लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसे बिलीव था, ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम, उसे पहले ही से बिलीव था कि गॉड उसकी मदद करेंगे, इसलिए वो उस लेटर में पैसे देखकर, लेटर के साथ पैसे देखकर सरप्राइज नहीं हुआ एनवेलप को देखकर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेड हिम लेंचोस एंग्री, जैसे जैसे कहानी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कहानी बढ़ी थी वैसे वैसे क्वेश्चन आंसर भी आते जा रहे हैं कहानी के अकॉर्डिंग। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किस चीज़ ने गुस्सा दिलाया, किस चीज़ को मतलब किस चीज़ से लेंचो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। देयर वर ओनली 70 पैसोज, केवल 70 पैसोज थे इन द एनवेलप, लिफाफे के अंदर, किसके अंदर, लिफाफे के अंदर केवल कितने पैसे थे, लिफाफे के अंदर केवल 70 पैसे थे। वेयर्स लेंचो हैड डिमांडेड 100 पैसोज, है ना, जबकि लेंचो ने 100 पैसोज की क्या की थी, मांग की थी। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, जो ये अमाउंट में डिफरेंस आया इससे लेंचो को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। क्या यार बताओ, ये गॉड ने तो मुझे 100 पैसोज भेजे थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने क्या कर लिए, 70 पैसोज भेजे, बाकी 30 पैसोज क्या कर लिए, चुरा लिए, राइट। तो ये चीज़ उसने उसको बड़ा गुस्सा दिलाया। तो आप ये आंसर आराम से क्या कर सकते हैं, इसका लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, लेंचो ने अपने सेकेंड लेटर में गॉड को क्या लिखा, इन हिज सेकेंड लेटर, लेंचो ने सेकेंड लेटर में लिखा, लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग 30 पैसोज, लेंचो ने कहा कि मुझे अपने 30 पैसोज चाहिए, जो आपसे मैंने 100 पैसोज की मांग की थी, वो 30 मुझे 30 पैसोज नहीं मिले, तो मुझे 30 पैसोज चाहिए, तो आप जो 30 पैसोज है वो और दे दो, लेकिन इस बार नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत देना, बिकॉज ही बिलीव, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि द एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं वर्क क्रूक्स, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चोर हैं, क्रूक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, चोर हैं। उसने क्या कहा है एम्प्लॉयज़ को, देखो ये लेंचो मान लो अपना है, इसने लेटर में लिखा सेकंड लेटर में कि अब आप जो मेरे 30 पैसे बचे हुए हैं उनको आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो पैसे चुरा लेते हैं, चोर हैं वो लोग,
ठीक है ना, उन्होंने मेरे 30 पैसे चुरा लिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे, ठीक है ना, इस कहानी से रिलेटेड थे। ये एग्जाम में आपके आने वाले हैं, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।